ऑर्गेनिजम्स के सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। हेरिडिटी मतलब पासिंग ऑन होना किसका, कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन का। ये वाली ट्रेट जो है बेटा हम इनको एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ। स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा तो उसको क्रोमैटिन बोल देते हैं। अब इस बहुत बड़े डीएनए में छोटे-छोटे पार्ट में हर चीज की इंफॉर्मेशन है। हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है। दोनों होना चाहिए। बताओ ये कंडीशन कैसी है? तो अलग-अलग है, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये वो चैप्टर है जहां पे हम मिनटों में कांसेप्ट्स को नहीं सीख सकते। ये सिर्फ एक रिविजिट करने के लिए था कि भाई क्या-क्या टॉपिक्स थे, इसलिए हमको फुल लेंथ डिटेल वीडियोस देखनी पड़ेंगी। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल-चाल? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, एवरीवन इज फाइन। आई एम समृद्धि, योर बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन YouTube चैनल। तो आज के इस माइंड मैप सीरीज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, हम रिवाइज करेंगे बायोलॉजी का एक और चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। अब चैप्टर का नाम पहले होता था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो अगर किसी को नहीं पता है तो भाई ध्यान से सुनेंगे। हमारी एनसीईआरटी में से ये जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर है, इसमें से जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है। यानी कि आपका जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा उस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे फ्रॉम द टॉपिक हेरिडिटी। अब हेरिडिटी अपने आप में क्या है, बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगने वाला टॉपिक है। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एंड जहां पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, और अब तो बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल्स, राइट? यस, बट बेटा न्यूमेरिकल्स करने का कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड अगर हम कितना ही पढ़ ले बेटा, अगर हम टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स भी याद नहीं रहेंगे। तो उसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए या रिवीजन के लिए आज के सेशन में हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे ऑफ टॉपिक्स हेरिडिटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो भाई चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, बट हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले छोटी सी डेफिनेशन यहां पे हम रिप्रोडक्शन की डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन रिलेट टू इट। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जहां पे हमने ये समझा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाता है। अब कोई भी इंडिविजुअल जब मैं बोलती हूं बेटा तो इसमें बैक्टीरिया भी आ गए, इसमें फंगस भी आ गई, इसमें प्लांट्स भी आ गए, इसमें एनिमल्स भी आ गए, एनिमल्स में हम भी आ गए। तो जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाता है तो उस प्रोसेस के दौरान वो क्या करता है, अपना डीएनए भी आगे वाली जनरेशन को पास ऑन कर देता है। जब मैं बोलती हूं आगे वाली जनरेशन, इसका मतलब ये कि भाई एक पेरेंट है, उसने रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे और नए इंडिविजुअल्स बनाए, तो जो नए इंडिविजुअल्स बनेंगे वो न्यू जनरेशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि वो जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वो नेक्स्ट जनरेशन है। तो इस प्रोसेस के दौरान पेरेंट ने क्या किया, अपने डीएनए को आगे ट्रांसफर किया। अब जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या है? डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इस धागे जैसे स्ट्रक्चर में, इस धागे के अंदर, इस डीएनए के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किस चीज की? इंफॉर्मेशन हर चीज की। अब मेरी आईज की शेप कैसी होगी, मेरी आईज का कलर क्या होगा, मेरे हेयर का कलर क्या होगा, मेरे नोज की शेप क्या होगी, मेरे लिप्स की शेप क्या होगी, स्किन का कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, यानी कि ए टू जेड कैरेक्टर्स चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो, यानी कि जो बाहर से हम देख सकते हैं, राइट, जो हमें दिख रहा है, या हमारे इंटरनल कैरेक्टर्स हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस के दौरान क्योंकि वो अपने डीएनए आगे पास ऑन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन थी जो वो भी आगे पास ऑन हो रही है। तो अब आप इस बात से रिलेट कर पाओगे क्योंकि आपने बहुत बार ये सुना होगा कि आपको बोला जाता है कि अरे आपकी शक्ल तो आपके पापा से मम्मी से बहुत मिलती है, आपकी नोज की शेप तो आपके पापा या मम्मी से बहुत मिलती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स से आया है, एंड आपके पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए है वो उनके पेरेंट्स से आया था, एंड मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए है वो उनके पेरेंट्स से आया होगा। तो सो ऑन अगर हम बात करें तो क्या होता है, हर पेरेंट जब भी रिप्रोड्यूस करता है तो अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डीएनए और डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन क्या कर देता है, आगे पास ऑन कर देता है। एंड इन्हीं कैरेक्टर्स की जब आगे क्या होती है बेटा, इनहेरिटेंस होती है, या इन कैरेक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, पासिंग ऑन होता है। इसी को हम बोल देते हैं हेरिडिटी। तो हम बोलते हैं ना कि भाई इसको तो बेटा खानदानी जायदाद मिली है, पैसा मिला है, बंगला मिला है, गाड़ी मिला है, राइट, बट हम ये तो भूल जाते हैं बोलना कि भाई इसको डीएनए भी तो मिला है, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या है बेटा? हेरिडिटी मतलब पासिंग ऑन होना किसका, कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन का, और कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन कहां है बेटा, डीएनए के अंदर है। समझ गए ये बात? तो जब डीएनए अलोंग विद डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन भी है ना, तो जब आगे पास ऑन होती है तो उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब जब हेरिडिटी की बात कर रहे हैं हम, तो हमको ये भी समझना होगा कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की बात होती है तो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंपेयर करें तो उनके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब देखो बेटा, आई मेरे पास भी है, आई तुम्हारे पास भी है, ठीक है, आई सबके पास है, बट सबकी आई का कलर सेम नहीं है। किसी आई का कलर ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का डार्क ब्राउन है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रे है, किसी का हेजल है। तो कहने का मतलब ये है आई कलर एक कैरेक्टर है, बट उस कैरेक्टर में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग-अलग वैरायटी देखने को मिलती है। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या हो गया बेटा? वेरिएशन मतलब हो गया डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स को जब हम कंपेयर करें और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में हमको क्या देखने को मिले, हमें डिफरेंस देखने को मिले, तो उसी को हम बोल देते हैं कि भाई वेरिएशन है। एंड ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को एंड वेरिएशन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो ये टर्म है, दिस वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन, नॉट बैटसन, एंड जो हमारे मेंडल भाई साहब जी हैं उनको बोला जाता है एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता है, आगे हम के बारे में बात करेंगे। जब हम वेरिएशन की बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, वेरिएशंस जो होते हैं ये कई बार ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होते हैं, काफी यूजफुल भी होते हैं। इनके एडवांटेजेस, इनका इंपॉर्टेंस ये है कि कई बार जब वेरिएशंस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये ऑर्गेनिज्म को कई बार क्या करते हैं, सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब ये है कि कई बार इन वेरिएशंस की वजह से ही ऑर्गेनिज्म क्या कर पाता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को अडैप्ट कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। उसके अलावा वेरिएशंस की वजह से, क्योंकि नए कैरेक्टर्स बन रहे हैं, है ना, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन में भी मदद करता है, ये इवोल्यूशन में भी मदद करता है। और जैसे कि मैंने कहा नए कैरेक्टर्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं वेरिएशंस की वजह से नई स्पीशीज भी बन जाती हैं। तो डीएनए में ये बदलाव जब आते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान, इनके काफी एडवांटेजेस भी हैं। अब बेटा धीरे-धीरे अपने टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रेट्स की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट्स? ट्रेट्स मतलब कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो उसका ट्रेट है। मतलब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरी आईज का कलर जो है वो थोड़ा डार्क ब्राउन है, तो डार्क ब्राउन और आईज मेरा ट्रेट हो गया। बट यहाँ पे कोई मेरी फ्रेंड खड़ी है, उसकी आईज का कलर मान लेते हैं ग्रीन है, तो ग्रीन आई कलर उसका ट्रेट हो गया। समझ रहे हो? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड मैं बोलूं कि भाई ब्लैक कलर का हेयर क्या है, मेरा ट्रेट है, बट हो सकता है कि यहाँ पे कोई फॉरेनर हो, ठीक है, यहाँ पे कोई फॉरेनर लड़का या लड़की हो जिसके बाल क्या हो, गोल्डन हो, तो गोल्डन हेयर क्या हो गया, उसका ट्रेट हो गया। समझ रहे हो बेटा? कैरेक्टर है कि हेयर कलर एक कैरेक्टर है, बट वो मेरा अलग है और जो दूसरा इंडिविजुअल है उसका अलग है। तो ये मतलब होता है ट्रेट का। ट्रेट मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, उसको ट्रेट बोल देते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होते हैं दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। एक होते हैं हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड दूसरे होते हैं हमारे जर्मिनल वेरिएशंस। मतलब देखो इनहेरिटेड ट्रेट्स को एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेटा, इसको ठीक करेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड हमारे हो गए एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड ये हो गया हमारा एक्वायर्ड ट्रेट्स।
one is the yes, the one is the inherited traits and the second one is the acquired traits. अब क्या डिफरेंस है भाई इसका? देखो बेटा, हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमको क्या मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं। मतलब ये कि भाई हमारे ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको अपने पेरेंट्स से मिले हैं बेटा, जैसे कि हमारी आई का कलर क्या होगा, नोज की शेप क्या होगी, हेयर का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, ये सब डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन सब कैरेक्टर्स की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के अंदर होती है। एंड हमें अपना डीएनए कहां से मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स हमको पेरेंट्स से मिलते हैं बेटा, ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। एंड ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते, ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे ट्रेट्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। मतलब भाई ये एक जनरेशन में अगर है तो डजंट मीन कि दूसरी जनरेशन में भी होंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बेटा, देखो लड़कियां यहाँ पे पियर्सिंग कराती हैं, राइट, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा यहाँ पे कान पियर्सिंग हुई है ना, कान छदा हुआ है यहाँ पे, तो पियर्स्ड ईयरलोब, ये ईयरलोब है, ईयरलोब में पियर्सिंग हुई है, तो पियर्स्ड ईयरलोब मेरा कैरेक्टर हो गया, मेरा ट्रेट हो गया कि भाई समृद्धि मैम का एक ट्रेट है, ठीक है, कि उनका जो ईयरलोब है वो पियर्स्ड है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई मेरी फ्रेंड है, उसने कोई भी पियर्सिंग नहीं करा रखी, तो आप बोलोगे ना भाई इनका ईयरलोब पियर्स्ड नहीं है, पियर्स हुआ है ईयरलोब, मेरा कान छदा हुआ है, एक का नहीं छदा हुआ, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब अगर उसको लगा कि अरे यार मेरे को कहां नहीं छदा हुआ, तो वो क्या करेगी, वो जाके पियर्सिंग करा लेगी, अब उसको भी हो गया। अब उसको अपने पेरेंट के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा ना, उसको अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको लग रहा है कि मेरे पास नहीं है तो उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई अगर मान लो मुझको ड्राइविंग आती है, मुझको स्विमिंग आती है, मेरी फ्रेंड को नहीं आती, तो भाई वो सीख लेगी, वो भी उसको एक्वायर कर लेगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, पैदा होने के बाद आफ्टर बर्थ हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और जस्ट बिकॉज़ हमने एक्वायर कर लिया डजंट मीन कि हमारे आगे वाली जनरेशन के अंदर भी वो होंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, आप मान लो कि कोई फीमेल है, उसने नाक छदाई हुई है, हाँ मेरे तो नहीं छदी, किसी फीमेल ने नाक छदाई है, नोज पियर्सिंग करा रखी है। अब उनके मान लो जुड़वा बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की, तो क्या उन दोनों बच्चों को ऑलरेडी नाक छदा होगा? नहीं। अगर उनका मन करेगा तो बड़े होकर छदा लेंगे, समझ रहे हो? तो उस चीज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आगे ट्रांसफर नहीं होते, बट जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आगे ट्रांसफर होते हैं। तो दीस ट्रेट्स आर नीदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, ना ही आप इन ट्रेट्स को अपने पेरेंट्स से ले सकते हो, ना ही अपने आगे वाली जनरेशन को दे सकते हो। बट जब इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करते हैं तो ये ट्रेट्स हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और हम अपनी आगे वाली जनरेशन को इसको पास ऑन करते हैं, ठीक है। ये वाली ट्रेट्स जो है बेटा हम इनको एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ। तो भाई किसी को स्विमिंग आती है, किसी को ड्राइविंग आती है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है, या फिर कोई बहुत इंटेलिजेंट ही क्यों ना है ना। तो अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसके मम्मी पापा क्या है, दोनों डॉक्टर्स हैं। अब ये तो नहीं है ना कि वो बच्चा पैदा होते क्या करेगा, अगले दिन सर्जरी करने लग जाएगा लोगों की कि भाई मैं तो सीख कर आया हूं, मेरे को अपने पेरेंट्स से मिला ये टैलेंट। नहीं, उसको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसको भी सर्जरी सीखनी पड़ेगी, तब वो कर पाएगा। तो ये जो कैरेक्टर होता है इंटेलिजेंस का, दिस इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। हम सब इंटेलिजेंट बन सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करके, ठीक है। तो पियर्सिंग कराना, ईयर की लर्निंग, डांस, म्यूजिक, मस्कुलर बॉडी बना लेना, किसी ने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है ना। मान लेते हैं कोई मेल है, उसने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है, सिक्स पैक एब्स बना रखे हैं, तो कल को उनका बच्चा होगा तो डजंट मीन कि बच्चा सिक्स पैक्स की तरह सिक्स पैक्स लेके पैदा होगा, उसकी एब्स होंगी नहीं, उसको भी बड़ा होकर मेहनत करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, फिर उसके भी हो जाएंगे सिक्स पैक एब्स, समझ गए। तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स में आ जाते हैं। बट इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करें कि भाई हमारा जो ईयर लोब होगा ये इस तरीके से फ्री होगा या चिपका हुआ होगा, ठीक है। ये हमारे हेयर कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, वेवी होंगे, आई का कलर क्या होगा, नोज का शेप क्या होगा, लिप्स का शेप क्या होगा, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जब बेटा हम यहाँ हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इनको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ता है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टर्म है डीएनए। भाई हमारा क्या है, हमारा एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड धागे जैसे स्ट्रक्चर का नाम होता है डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारा जो डीएनए है इट इज दी, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये डीएनए ही कैरी करता है। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कैरेक्टर्स। हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहां है बेटा, इस डीएनए के अंदर है। अब डीएनए से रिलेटेड क्या होता है, टर्म होता है क्रोमोसोम। देखो बेटा, जब हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल फैला हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा है, तो उसको क्रोमैटिन बोल देते हैं। बट जब हमारा सेल क्या करता है, डिवाइड करने लगता है, जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो उस टाइम पे फैला हुआ डीएनए का धागा क्या करता है, खुद को कॉइल कर लेता है, कंडेंस कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि भाई डीएनए मान लो पहले इस तरीके से फैला हुआ था, अब जब ये फैला हुआ डीएनए क्या कर लेता है, खुद को इस तरीके से कॉइल कर लेता है, खुद को इस तरीके से कॉइल करके कंडेंस करके इस तरीके की शेप ले लेता है, तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है जी। अब जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो भाई हमारे ह्यूमन बॉडी के हर सेल में, हमारे ह्यूमन बॉडी के हर सेल के हर न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है टोटल बॉडी की बात हो रही है, नहीं भाई, तुम्हारी बॉडी में हजारों लाखों करोड़ों सेल्स हैं, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तुम्हारी बॉडी के हर सेल में जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। कितने, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। बट एक्सेप्शन है क्या एक्सेप्शन है, जो हमारे गैंगिड सेल्स होते हैं, यानी कि जो स्पर्म एंड ओवम होता है, उनके अंदर 46 नहीं, उनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है जीन्स। अब जैसे कि हमने बात करी कि भाई डीएनए का धागा अगर क्रोमोसोम इस तरीके से शेप ले तो क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया जीन्स। अब जीन्स क्या होते हैं बेटा, हमारे डीएनए के धागे में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है। अब पर्टिकुलर पार्ट और सेगमेंट ऑफ द डीएनए जिसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोला मैंने बोला कि हमारा डीएनए बहुत बड़ा है। अब इस बहुत बड़े डीएनए में छोटे पार्ट में हर चीज की इंफॉर्मेशन है, हर चीज की इंफॉर्मेशन है। इतने से पार्ट में आई के कलर की इंफॉर्मेशन, इतने से पार्ट में हेयर कलर की इंफॉर्मेशन, इतने से पार्ट में ईयर की शेप की इंफॉर्मेशन। तो भाई एक छोटा सा पार्ट जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसको बोलते हैं हम जीन। तो भाई हमारे एक डीएनए के सिंगल डीएनए के धागे को अगर हम देखें तो एक सिंगल डीएनए थ्रेड में जो ह्यूमन का होता है वो लगभग 2.2 मीटर्स का होता है, और हमारे एक डीएनए में बेटा लगभग 20,000 जीन्स होते हैं। 20,000 अलग अलग कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, समझ गए। तो ये हो गया